नमस्कार बच्चों, आपका 9th और 10th का रजिस्ट्रेशन, तो 9th का तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपकी पढ़ाई आप चाहे जैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या किसी टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, जब तक स्कूल नहीं खुलता है, लेकिन कागज़ के जो काम हैं, जो कागजी कार्रवाई है वो चालू रहती है। तो 9th के जो बच्चे हैं उन लोगों से जो देख रहे हैं वीडियो, उसको ये जाने कि उनका जो रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 5 तारीख तक है, 5 अगस्त तक, तो वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आप 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो 10th में आप एग्ज़ाम देंगे कैसे, तो आपके 1 साल बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग उसको ध्यान दीजिए। अच्छा, नाउ टुडे वी हैव टू लर्न हाउ वी कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। How we can we separate a mixture of two miscible liquid? तो 9th का है चैप्टर 2। एक दिन मैं बताया था 2-4 दिन 5 दिन पहले इनमिसिबल लिक्विड, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको तेल हो गया, पानी हो गया, कितना भी उसको आप हिला लीजिए, सेक करिए, लेकिन उसको रख देते हैं तो बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो नीचे की ओर, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की ओर, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। तो ऑयल जो है उसके ऊपर हो जाता है, और वो तो आप धीरे से उसमें स्टॉप कॉक होता है, आप उसको धीरे धीरे खोलकर पानी गिरा लें या कहीं अलग ले लें और तेल को आप अलग कर सकते हैं। तो वो इमिसिबल थे, कितना भी आप मिलाओ नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में हम जानेंगे और उसको कैसे सेपरेट किया जाए जो कि मिसिबल होते हैं, जो एक दूसरे में पूर्णतया घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उसके बाद तो एक मैंने डायग्राम आपके लिए रखा है, क्योंकि मेरा वीडियो जो होता है और हमारे यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से हम तो 10 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा डायग्राम पे नहीं फोकस करते हैं। हम लोग, मैं किताब से ही आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आज जो है डायग्राम दे रहा हूँ आपको। डायग्राम बनाया है मैंने, तो वीडियो अगर बड़ा बनाया जाए तो उसके लिए डायग्राम हम बनाते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं, तो एज ए स्कूल में हम लोग समझाते हैं, लेकिन फिलहाल आज मैंने बनाया है आपके लिए और इसको समझाना चाहता हूँ। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से हम मिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं, लेकिन किस मिसिबल लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं? ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट जो है 25 डिग्री या उससे एबव, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस या उससे एबव हो। तो यहाँ पे हम दो ले रहे हैं, मतलब हमारे पास मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर। तो इस मिक्सचर में ये आपका डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क है। इस फ्लास्क में हमने एक मिक्सचर लिया हुआ है जिसमें एसीटोन और वाटर दोनों हैं, और दोनों मिसिबल हैं, एक दूसरे में एकदम मिल चुके हैं। इनको अलग करना है हमें, तो हम लोग इस जो प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम कब यूज करेंगे? जब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बीच में लगभग कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से बीच का उसका डिफरेंस होना चाहिए। अगर 25 से कम का डिफरेंस है तो भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि एसीटोन जो है 75 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगता है, जबकि आपका वाटर, आप लोग बचपन से 8वीं तक सब पढ़ते आए हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, बॉईल करता है। तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा और ये 75 पर, तो यहाँ देखिए हमने एक स्टैंड से इसको क्लैंप है, क्लैंप से इसको जो है हमने कस रखा है। यहाँ हम जाली का यूज करते हैं। यहाँ नीचे हमारा स्ट्रीट लैंप बर्नर है, इसमें गैस को कम ज़्यादा करने के लिए आपके पास एक बटन सी होगी। ये भी एक स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर एक जाली रखकर उसके ऊपर रखते हैं। डायरेक्ट हम गर्म नहीं करेंगे तो ये फ्लास्क कांच का होता है, फूट सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक जाली को यूज करेंगे, जाली गर्म होगी, जाली की गर्मी से गर्म
और हम कितना गर्म करेंगे उसको हमको समझने के लिए इसमें हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। ये हमारा एक कॉर्क है जो कि लकड़ी का होता है, उससे इसको पैक किया है जिससे कि इसमें से जो भी चीज़ें गर्म हो तो वो बाहर ना जा सके। इसकी हीट जो होगी, क्योंकि ये अंदर तक है तो इसका जो भी हीट होगा, टेम्परेचर होगा, ये थर्मामीटर नोट करेगा और इस पर जो है मार्किंग होती है, तो आप समझ सकेंगे कि कितना जो है थर्मामीटर में कितना आप गर्म कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसको इतना गर्म करना है कि ये 75 डिग्री 80 डिग्री तक ही गर्म हो। उससे ज़्यादा गर्म करने लगेंगे तो फिर पानी भी भाप बनकर उड़ने लगेगा, जो कि हमको नहीं करना है। हमको भाप को रोकना है, हमको पानी को रोकना है। सिर्फ एसीटोन गर्म होकर भाप बनकर उड़ने लगे और वो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से, क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं, तो उसकी भाप यहाँ से गुजरेगी। यहाँ भी हम एक कंडेंसर, वाटर कंडेंसर रखेंगे। वाटर कंडेंसर के बीच में से ये नलिका जाती है हमारी, और यहाँ से आपका ये नलिका जब जाती है तो यहाँ पे भी हम लोग एक कॉर्क लगा रखेंगे जिससे कि ये बाहर में निकल सके, यहीं से आगे बढ़ेगा। तो ये भाप रूप में है, वेपर रूप में है। जब यहाँ पर ये जो आपने वाटर कंडेंसर लगा रखा है, एज ए जैसे आपकी गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें आप देखते हो क्या लगा रहता है, क्या लगा रहता है बताइए आप लोग। वहाँ पर आपको जो है वो लगा रहता है जो ठंडा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ रेडी वाटर, उसको हम लोग रेडी वाटर बोलते हैं। हाँ, तो रेडी वाटर जो होता है, आप देखेंगे तो जो आपका ट्रैक्टर है उसमें भी होता है पानी डालने के लिए। तो आजकल तो अब ऐसे रेडी वाटर आ रहे हैं कि आपको उसमें कुछ डालना भी नहीं पड़ता है, लेकिन पहले जो रेडी वाटर होते थे तो उसमें पानी आप डालते थे तो वो करता क्या था, इंजन को ठंडा करता था। आपके घरों पर भी आपके पास इंजन होगा तो आपने उसमें एक खुली से जो है लगा हुआ होगा और वो कनेक्ट होता है आपके टंकी में, तो टंकी से वो पानी खींचता रहता है, फिर वापस आपके इंजन में जाता है, फिर इंजन से वापस घूमकर वो गर्म होकर निकलता है। तो काम क्या है उसका, प्रोसेस का ठंडा करना। उसी प्रकार ये कंडेंसर है, तो आप यहाँ से आप ठंडा पानी इसमें डालेंगे। ठंडा पानी यहाँ से क्या होगा, गर्म होगा। क्यों गर्म होगा, क्योंकि ये भाप गर्म है, तो ये भाप को ये ठंडा करता है और भाप जो है ठंडे होकर द्रव के रूप में हमारे को एक अलग से बीकर में प्राप्त हो जाती है और वो बूंदों के रूप में धीरे धीरे द्रव के रूप में आपको मिल जाता है। वो होता क्या है, एसीटोन होता है। वो होता क्या है, एसीटोन। और ये गर्म पानी यहाँ से ऐसे निकलता रहता है, यहाँ से आप ठंडा पानी इसमें देते रहेंगे और ये निकलता रहेगा। ये प्रोसेस आप करते रहेंगे, एक समय आएगा तो इसमें से भाप निकलना बंद हो जाएगी। इसका मतलब एसीटोन इसमें से अलग हो चुका है, पानी रह जाएगा। तो ये आपने समझा, तो ये आपको पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और हमें देखना क्या है, इस थर्मामीटर को इसलिए हमने लगाया है कि इसका टेम्परेचर जो है 75-80 तक रहे, 100 न जाने पाए, 90 न जाने पाए, क्योंकि तब ये भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो हम मिसिबल है, दोनों तत्व मिसिबल हैं, लेकिन इनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो अगर ज़्यादा है तो हम डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेशन मिसिबल लिक्विड का कर सकते हैं। और इसके आगे हम लोग कल मिसिबल लिक्विड होंगे लेकिन उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ऐसे लिक्विड को हम इसी प्रोसेस से, लेकिन उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, इसमें एक और हम टेक्निक का यूज करेंगे और उसके माध्यम से अलग करना सीखेंगे। तो कल नया डायग्राम आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का बताएंगे। आज जो हम लोग फिलहाल क्या समझ रहे हैं, डिस्टिलाइजेशन। हम लोग क्या समझ रहे हैं, डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन का आप लोग हिंदी जान लीजिए, डिस्टिलाइजेशन मतलब होता है आसवन। डिस्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, आसवन। आप लोग पढ़े होंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का मतलब होता है प्रभाजी आसवन। तो फिलहाल इतना ही हम आज समझा रहे हैं, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड। तो इसमें हमने जो भी चीजें समझना क्या था, हमने क्लैंप के माध्यम से, स्टैंड के माध्यम से इसको जो है, ये अपना डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क है, इस फ्लास्क को हमने इससे बांध कर रखा है जिससे कि गिरने न पाए, टेढ़ा ना हो पाए हमारा जब भी प्रोसेस होगा। तो इसको हमने कस के देखिए यहाँ पर क्लैंप के माध्यम से बांधा हुआ है। और ये आपका जो है, ये आपका स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर हम एक जाली का यूज करते हैं, लोहे की जाली होती है, आयरन नेट रहेगी जिसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। स्प्लिट लैंप, आपका स्प्लिट बर्नर है ये। स्प्लिट लैंप हिंदी में इसको कहेंगे। ये जो बर्नर होता है इसका काम गर्म करना है। यहाँ से इसमें गैस प्रोवाइड होती है। यहाँ पर एक आपका की रहेगी, की
मतलब चाबी, जिसको आप कम ज़्यादा करके इसको तेज कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है एक थर्मामीटर मैंने लगाया है बीच में, इसको रोकने के लिए हमने कॉर्क का यूज किया है। कॉर्क का क्या काम है? कॉर्क लकड़ी का होता है, उसको इसमें लगा देते हैं जिससे कि कोई वस्तु जो भी इसमें चीजें हैं जब हम गर्म करें तो वो बाहर नहीं निकल पाए। इसी में हमने थर्मामीटर को अरेंज किया हुआ है। थर्मामीटर इस प्रकार अरेंज करते हैं कि इसकी वजह से तो एकदम परफेक्टली इसको अरेंज करते हैं जिससे कि आपका थर्मामीटर में ये जो भी चीजें हैं गर्म होंगी, तो जब गर्म होगी तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा इस एरिया में आपको मालूम पड़ेगा। तो थर्मामीटर में ऐसे लगाया है कि जो भी ये गर्मी होगी यहाँ पर थर्मामीटर हमारा शो करेगा, इसके रीडिंग्स बनी होती है। रीडिंग मतलब मार्किंग आपकी की गई रहती है, मार्किंग को आपको देखना है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। इसके बाद तो ये था, और इससे हमें क्या होगा, इसका क्या उपयोग है, हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। हम उतना ही गर्मी देंगे जितनी हमें आवश्यकता है। इससे हम क्या कर पाएंगे, जितनी हम गर्मी देंगे जितनी की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो है यहाँ से ये वाष्प एसीटोन जो है निकल नहीं पाएगा, तो एसीटोन के निकलने के लिए हम जो है एक वाटर कंडीशनर विथ एक आपकी जो है नलिका रहती है उसका यूज आपने किया है, वो यहाँ से गुजरती हुई इधर निकलेगी। तो ये वाष्प इसमें से जो भी वेपर्स निकलेंगे वो यहाँ से निकलते हुए, और यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर होता है उसमें हम लोग, मैंने आपको बताया कि रेडिएटिव वाटर होता है, तो रेडिएटिव वाटर का काम क्या होता है, ठंडा करना, इंजन को ठंडा करना। या आपका जो भी वो इंजन होते हैं आप देखते हो उसमें एक चरखी, एक मशीन सी लगी होती है, और वो टंकी में एक वो पाइप से कनेक्ट होती है। वो पाइप में का काम, वो क्या काम है, जब चलेगा तो वो उसमें एक पट्टे से उसको एडजस्ट किया रहता है, तो पट्टा घूमेगा तो वो भी घूमता है चरखी। तो वो काम क्या करती है, वो पानी को खींचती है। पानी क्यों खींच रही है, पानी इंजन में जाए। इंजन में क्यों जाए पानी, क्योंकि इंजन गर्म हो रहा है, तो इंजन ठंडा हो, इंजन हमारा हीट ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस उसमें लगाया जाता है। ऐसे ही आपके ट्रैक्टरों में भी प्रोसेस लगे होते हैं, ऐसे ही आपके कार्स में भी लगे होते हैं। तो उसका काम क्या है, पानी वो उसमें लगातार घूमता है, इंजन में से वापस आता जाता रहता है, तो क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा, ठंडा होगा। तो जब आपका इंजन ठंडा है, तो यहाँ हम इसलिए इसको ठंडा कर रहे हैं क्योंकि ये जो वाष्प है हम वो लिक्विड के रूप में मिले। ये वाष्प जो ये वेपर यहाँ से निकल रहा है एसीटोन का, वो हमें लिक्विड के रूप में मिल जाए, इसलिए हम उसको ठंडा कर रहे हैं। और ये जब हम गर्म करेंगे तो ये निकलेगा। और रही बात, ये हम कब कर सकते हैं डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस और दो मिक्सिबल लिक्विड के बीच में, जब उनके बीच का डिफरेंस जो है टेम्परेचर का कम से कम 25 डिग्री एंड 25 डिग्री से अबव हो। तो इसके आगे का हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कल जानेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।